तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी बोर्ड में। तो आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, जो चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स है। इसमें हमने 14 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से हमने 6 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें हम 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इन 14 टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो इसमें आपसे डेरिवेशन और डेफिनेशन 100% इन्हीं में से आपको एक न एक इन्हीं में से आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर से एक भी डेरिवेशन और डेफिनेशन बाहर नहीं जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो आज हम वीडियो को शुरू करेंगे 7वें टॉपिक से, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का था विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र स्थापित करो। अथवा अगर क्वेश्चन आता एक समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। ये 2013, 14, 16, 17, 19, 20, 22 और GA वाले सेट में आ चुका है। इसकी खास बात यह है कि 2022 में आया है, 23 में नहीं आया। मतलब ये 2024 में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम पहले एक चित्र बनाएंगे जिसको विद्युत क्षेत्र की ऐसे लाइन खेल देंगे, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें थीटा कोण पर रखा है A और B पर रखा है हमारा प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। तो जो ही हमने लिखा, जो हमने बनाया है, वो ही हम को लिखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो इसका निगमन हमने पिछला करा दिया है, जिसका सूत्र आया था टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। समीकरण नंबर 1। द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य का होता है DW इक्वल टू, जिसको DW से प्रदर्शित करते हैं, DW टाउ इंटू डी थीटा। तो टाउ की वैल्यू हमारी रहेगी, तो इस वैल्यू को इस टाउ की जगह पर रख देंगे। तो रख दिया और dt ऐसी का ऐसे आ गया। फिर द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य है। तो W इक्वल टू θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि समाकलन। फिर हमको इसका ऐसे का ऐसे लिख देंगे PE साइन थीटा डी सही साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम PE बाहर ले लेंगे। तो बाहर ले लेंगे हम इसका W इक्वल टू PE θ1 से θ2 और साइन थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन कोस थीटा θ1 θ2। तो हम इसकी जगह पर इसको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर साइन है तो साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर डी थीटा है, डी थीटा यहाँ पर भी है, साइन डी थीटा टाइन डी थीटा। तो इसकी जगह पर हम माइनस कोस थीटा लिख लेंगे, माइनस कोस थीटा, और θ1 θ2 से हमारा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इसे लेंगे और एक बार इसके साथ इसे लेंगे। तो कोस θ1 इसके बाद ले लें, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, कोस θ2 के साथ 2 ले लिया। तो फिर है यदि θ1 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो 0 हो है और θ2 थीटा ही रह है, तो हम W इक्वल टू PE ऐसी है। कोस θ1 की जगह पर क्या 0, तो 0 रख देंगे, माइनस कोस 2 की जगह पर कोस θ2 की जगह पर क्या थीटा, तो खाली थीटा रख देंगे हम। तो अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो W इक्वल टू PE 1 माइनस के कोस थीटा। अब W किसके बराबर होता है U के, तो इस W की जगह पर हम U लिख सकते हैं। तो U इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या निकल गया हमारे, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ये हमने निकाल दिया। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये आएगा U इक्वल टू PE ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसका डेफिनेशन है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जहां पर सभी जगह विभव बराबर हो, समविभव कहलाता है। ठीक है, अब हमारा 10वां क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखो। संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है जिसमें 2 चालकों का युग्म होता है, यानी कि इसमें 2 चालक का युग्म होता है और ये एक दूसरे के पास होते हैं जिन पर बराबर तथा भिन्न आवेश, यानी कि अलग अलग आवेश होता है। संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहता है, यानी कि संधारित्र के कितने सिरे होते हैं 2, जिसमें से एक सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहता है।
ठीक है, ये डेफिनेशन होगी हमारी। चित्र बनाएंगे हम, एक चालक जाएगा, एक चालक जाएगा, संधारित्र का एक सिरा दूसरा सिरा, तो एक सिरा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और क्या है हमारे दोनों चालकों पर क्या है विभिन्न विभिन्न यानी कि अलग अलग आवेश है। इस पर क्या है प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश। अब इसके क्या देखेंगे उपयोग देखेंगे। पहला है आवेश को संचित करने में, सेकंड ऊर्जा को संचित करने में, तीसरा एसी नियंत्रण करने में यानी कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने में। ठीक है, अब हमारा 11वां क्वेश्चन होगा संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। उधर 14, 15 और 22 में आ चुका है और 23 में नहीं आया, इसका मतलब ये 24 में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। डेफिनेशन है इसकी, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनके बीच विभवांतर का अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा C इक्वल टू क्यू बाई बी। क्यू क्या हमारा आवेश और बी क्या हमारा विभव। इसका मात्रक है फैराडे। अब फैराडे की जगह पर इसका मात्रक कैसे निकालोगे आप, क्यू यानी कि आवेश, इसका मात्रक होता है कुलाम, बी का होता है वोल्ट, यानी क्या होता है कुलाम बटे वोल्ट, या करके आप लिख लगते हैं इसको फैराडे। ठीक है, अब हमारा 12वां क्वेश्चन आएगा, 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2015 2017 में आ चुका है। ठीक है, तो पहले हम चित्र बनाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, समान ऐसी की लंबी लंबी लाइन में कतार में लगे रहते हैं यानी कि C1, C2, C3। ठीक है, लगे पड़े हैं ये। अब हम लिखेंगे माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 1, 2, 3 जो क्रमशः C1, C2, C3 है, विभवांतर B1, B2, B3 है तथा आवेश Q समान है, यानी कि Q यानी कि आवेश क्या है हमारा एक समान है। तो पहले संधारित्र में विभवांतर तो V1 इक्वल टू Q बटे C1 और दूसरे संधारित्र में विभवांतर B2 इक्वल टू Q बाई C2, तीसरे संधारित्र में विभवांतर V3, तीसरे संधारित्र में विभवांतर V3 इक्वल टू Q बाई C3। अब हम कुल विभवांतर देखेंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि जो तीनों विभवांतर आए इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कुल विभवांतर आ जाएगा। तो जोड़ दें, V इक्वल टू V1 की जगह पर Q बाई C1 है तो Q बाई C1 प्लस V2 की जगह पर Q बाई C2 प्लस V3 की जगह पर क्या लिखना हमको Q बाई C3। अब इनमें से हमको Q हमको क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, तो हम Q को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। हमने Q को बाहर ले लिया और V, अब V को हम क्या लिख सकते हैं Q बाई C लिख सकते हैं। ठीक है, Q बाई C क्यों लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बटे V, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम तो CB इक्वल टू Q या फिर Q इक्वल टू CB ये होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए इस Q को काटना है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, यानी कि गुणा वाला क्या चल जाएगा भाग में और भाग वाला क्या चल जाएगा गुणा में। तो ये बनेगा हमारा V इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, तो हम इस B की जगह पर क्या रखेंगे हम Q बाई C रखेंगे। Q बाई C लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इस Q से Q काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा 1/C इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। ठीक है, यही क्या है हमारा सूत्र है, यही सूत्र लिख देंगे और लिखेंगे एक लाइन नीचे, श्रेणी क्रम में विद्युत तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यानी कि विद्युत श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के यानी कि अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा इसके बराबर होता है C1 C2। अगर हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे आएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 C। अब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1/C इक्वल टू 1/C2 C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि उल्टा को कहते हैं हम व्युत्क्रम। क्या कहते हैं व्युत्क्रम। तो ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन है। अब 13वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि ये दो जगह कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CB² होती है। अथवा करके क्वेश्चन आएगा हमारा
किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U इक्वल टू 1/2 CV²। फिर अथवा का क्वेश्चन आता है हमारा 1/2 Q² C प्राप्त कीजिए, जहाँ C चालक की धारिता, Q चालक पर आवेश तथा V उनका विभव। ये 2016, 17, 20 और 23 में आ चुका है और इस बार भी किसी न किसी सेट में ये जरूर मिलेगा। लिखेंगे हम, पहले हम छोटे से लाइन लिखेंगे। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि B है, तो यानी कि क्या हमारा कोई आवेश है, इसको क्या देंगे, आवेश देंगे, यानी कि विभव में वृद्धि, यानी B प्लस कोई आवेश है जिसको हम क्या दे रहे हैं, कुछ विभव दे रहे हैं, तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि B, O0 + B V/2 विभव में वृद्धि आ गया। अब देखेंगे हम क्या, स्थितिज ऊर्जा। विद्युत चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आवेश गुणा विभव वृद्धि। तो आवेश हमारा होता है Q, तो Q लिख देंगे हम। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, U इक्वल टू आवेश को Q इंटू विभव में वृद्धि क्या है हमारी B/2, तो B/2। तो अब हम ये Q/B U इक्वल टू 1/2 QB क्या करा हमने यहाँ पर अभी 1/2, इसको साइड में कर लिया हमने, इसको हमने सीधा करके लिखा है 1/2 QB। अब हम क्या करेंगे, इस Q की जगह पर फॉर्मूला होता है हमारा C इक्वल टू QB। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो Q इक्वल टू CB, तो इस Q की जगह पर हम CB लिख सकते हैं, तो CB लिख लिया और एक B आएगा, एक B आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो U इक्वल टू 1/2 CB², यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही हमारा सूत्र आ गया है। 1/2 U इक्वल टू 1/2 CB², U इक्वल टू 1/2 CB², 1/2 Q² या C², कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमको 14वां क्वेश्चन है, ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 ε0 E² होती है, ठीक है। लिखेंगे संधारित्र के एकांक, पहला ऊर्जा घनत्व की परिभाषा देखेंगे। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका इस सूत्र का हम निगमन देखेंगे। कैसे देखेंगे निगमन, माना समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है, तो प्लेट समांतर प्लेट की धारिता यानी कि C से C इक्वल टू ε0 A/D, समीकरण नंबर 1। फिर संधारित्र की ऊर्जा जो हमने पीछे निकाल चुके हैं, U इक्वल टू 1/2 CB²। फिर क्या करेंगे हम, U इक्वल टू 1/2, इस C की जगह पर क्या रखेंगे हम, ये वाला मान रख देंगे, तो C की जगह पर मान रखेंगे E0 A/D V² का B² हमारा ऐसे चल गया है। अब हमारा एक होता है फॉर्मूला E इक्वल टू V/D, तो इस D की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो V इक्वल टू ED आएगा, तो इस B की जगह पर ED लिख लेंगे, क्योंकि हमको ये D काटना होता है, ठीक है। ED लिख लेंगे, ED हमने लिख लिया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बाहर करेंगे हम, U इक्वल टू 1/2 E0 A, एक बार स्क्वायर इसके पास, और फिर D का स्क्वायर। अब एक D से स्क्वायर का एक D कट गया, तो क्या बचा हमारा U इक्वल टू 1/2 E0 E² AD, AD E इधर ले लिया हमने, ठीक है। अब AD का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इस AD की जगह पर हम 1 लिखेंगे, U इक्वल टू 1/2 E0 E² इंटू 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इस पूरी समीकरण से कराएंगे, तो हमारे यही का यही आ जाएगा, यानी कि 1/2 ε0 E², यही क्या हमारा सूत्र है। और हमको निगमन भी इसी का ही करना था। क्या करना था हमको, संचित ऊर्जा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 ε0 E² होती है, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, और ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, ठीक है। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा सकता है। ये कितनी बार आ चुका है, 2014, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 19 में ये आ चुका है, और हर बार किसी न किसी सेट में ये
आ चुका होता है। तो हम पहले लिखेंगे इसकी संधारित्रता को कैसे बढ़ाया जाता है। पहले हम ये देखेंगे, संधारित्र निम्न प्रकार से बढ़ाई जाती है। नंबर 1, प्लेट अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। नंबर 2, प्लेट के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक अधिक हो। परावैद्युतांक क्या हो? अधिक हो। फिर तीसरा हमारा, प्लेट के बीच की दूरी कम लेनी चाहिए, अर्थात प्लेट समीप रखे होने चाहिए। समीप यानी कि धोरा रखे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका हम निगमन करेंगे। निगमन में हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा चित्र बनाएंगे संधारित्र की धारिता, यानी कि ये 2 प्लेट बना ली हमने, जिस पर अलग अलग आवेश है, या इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। इसका क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, और एक प्लेट का एक सिरा काय पे धरती से जुड़ा हुआ है। तो जो हमने यहाँ पर बनाया है वही हम लिखेंगे। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए है, उनके बीच की दूरी डी है, बीच की दूरी डी है, तथा प्लेट के बीच परावैद्युतांक के है। इन दोनों के बीच के बीच क्या परावैद्युतांक के है। तो हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू, ये आधा ए की तरह होता है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि E इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम, ये फॉर्मूला होता है Q बाई A, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे E इक्वल टू Q, इस A की मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको। फिर हमारा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V इक्वल टू ई डी, E इक्वल टू वी डी फॉर्मूला होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमको V इक्वल टू ई डी आ जाएगा, यानी कि V इक्वल टू ई डी समीकरण नंबर होगी 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि V इक्वल टू ई, समीकरण 1 में हमारे E का मान निकला ये वाला, तो इस E की जगह पर हम ये वाला मान सारा रख देंगे। तो रखते हैं फिर, V इक्वल टू क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के, डी का डी ऐसी का ऐसी ही था हमारा, ठीक है। फिर विद्युत धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू बटे बी। तो इस B की जगह पर हम ये पूरा का पूरा मान रख देंगे। रखते हैं C इक्वल टू क्यू बटे क्यू डी, ये क्यू ऐसी का ऐसी हमारा था, अब हम इस ये मान रखेंगे क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई हम सबसे ऊपर कराएंगे, ठीक है, ऊपर कराते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो क्यू के क्यू ऐसे रहेगा और ए एप्सिलॉन नॉट के क्यू डी। अब ये ऊपर नीचे हो गए, तो ऊपर नीचे वाले क्या होते हैं हमारे, कट जाते हैं, कट गए, तो क्या बचा C इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ऊपर करा दी हमने, और ऊपर कराने पर क्या हुआ, क्यू जो ना ऊपर नीचे आ गया, तो क्यू से क्यू कट गया, तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बटे डी। यदि प्लेट वायु में हो तब, तो K इक्वल टू 1, परावैद्युतांक K इक्वल टू 1, तो इस K की जगह पर हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे कराएंगे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऐसी कैसी ए डी डी फैराडे, इसका मात्रक होता है फैराडे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, समविभव, धारिता की परिभाषा, संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र C1 C2 को श्रेणी क्रम में व्यंजक, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां संधारित्र में संचित ऊर्जा, समांतर में संधारित्र की ऊर्जा, ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने मॉडल पेपर में से और अखिल के अनसोल्ड से निकाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, कितने क्वेश्चन है हमारे, 14 क्वेश्चन है, यानी कि 14 टॉपिक हैं, और क्वेश्चन हमारे 15 हैं। अगर आप इन 15 क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो 110% आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन और डेरिवेशन आपको 100% मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमने ये मॉडल पेपर में से, जो कि विद्या का मॉडल पेपर है फिजिक्स का, और ये अनसोल्ड है हमारा अखिल का भौतिक विज्ञान, इसमें से हमने बहुत सारे सेट देंगे जिसमें से हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।